आज बादलों ने फिर साजिश की है, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की है। अगर फलकों को जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियाना बसाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सतह से सतह मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल किस देश की मिसाइल है? पाकिस्तान की। अगला प्रश्न है, अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को 139वें स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? शीशे के सिक्के सातवाहन के शासनकाल में जो है चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है शिवालिक। अगला प्रश्न है, अपने प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सामर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जो है सामर अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नए महासचिव का नाम क्या है? दत्तात्रेय होसबोले। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? राजस्थान में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? अक्टूबर से फरवरी तक। अगला प्रश्न है, चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। जंग ए आज़ादी स्मारक कहाँ स्थित है? जालंधर में। जंग ए आज़ादी स्मारक स्थित है दोस्तों जालंधर में, पंजाब। विक्टोरिया मेमोरियल किस पत्थर से बना हुआ है? विक्टोरिया मेमोरियल मकराना पत्थर से बना है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां पर द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? राजगृह में। बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम क्या था दोस्तों? त्रिशला। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? तो अकबरनामा के तीसरा भाग जो है ना अकबरनामा का, उसको कहा जाता है आईने अकबरी। अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। डस्ट लीक 2 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्ट लीक 2 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? वैशाली में। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? थॉमस बाक को। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? 14 दिनों के लिए। अगला प्रश्न है, अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माधव भंडारी। अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक हैं माधव भंडारी। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो चीन में है। तकला मकान मरुस्थल स्थित है दोस्तों चीन में। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था?
वाराणसी में तथा इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। किसके जन्मदिन पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है रामानुजन के जन्मदिन पर। 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष गणित दिवस मनाया जाता है। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा भारत का दूसरा ताजमहल कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर। अगला प्रश्न है, मिताली एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलने वाली एक नई यात्री ट्रेन सेवा है? तो मिताली एक्सप्रेस जो चलता है दोस्तों, वो भारत और बांग्लादेश के बीच चलता है। अगर हम मिताली एक्सप्रेस की बात करें तो मिताली एक्सप्रेस चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच, जो कि बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी एनजीपी से चलती है और बांग्लादेश के ढाका तक को जाती है। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? पहली बार तो 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत, परंतु दूसरी बार जो आया था वो 1502 ईस्वी में आया था। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो दीन ए इलाही का प्रचार किया था अकबर। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से, जो फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है दोस्तों। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।